आरपी क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके लिए हम पहले एक प्रैक्टिकल के ज़रिए समझेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आएगा कि जब भी हम एक पीसी से दूसरे पीसी के को कुछ भी सेंड करते हैं तो जो हमारे पीसीज होते हैं वो स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, और जो स्विच होता है वो लेयर 2 पे काम करते हैं, और जो राउटर्स होते हैं या आईपी एड्रेसेस होते हैं वो लेयर 3 पे काम करते हैं। तो हमें जो लेयर 2 डिवाइसेस होते हैं वो स्विच हैं, तो वो मैक पे काम करता है, मतलब कि मैक एड्रेस, ठीक है ना। तो मैक एड्रेस जब तक हम किसी पीसी का जानते नहीं होंगे तब तक हम किसी भी पीसी को कुछ भी सेंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें एक आईपी एड्रेस को लिंक करना होगा किसी भी मैक एड्रेस के साथ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। हम एक स्विच लेंगे। स्विच यहाँ पे अगर हम लेंगे, ये है एक स्विच, ठीक है। तो स्विच, उसके आगे हम एक पीसी लेंगे, ठीक है ना। पीसी एक यहाँ पे है। तो उसके बाद हम एक लैपटॉप लेंगे, ये एक लैपटॉप है, ठीक है ना। और इस लैपटॉप को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये पीसी इस स्विच के साथ और ये इस लैपटॉप के साथ, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे पीसी है उसको हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है ना। तो जब इसको हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। डेस्कटॉप पे जाएंगे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ठीक है ना। तो हम कोई भी आईपी दे सकते हैं 192.168.1.1, ठीक है ना। तो इसका जो सबनेट मास्क है वो खुद ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम इस वाले पीसी को, इस वाले लैपटॉप को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, 192.168.1.2 हम इसका नाम देंगे, ठीक है ना। तो आईपी एड्रेस हमने दे दिया, तो 255 ये इसका सबनेट मास्क है। तो अब हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक हम पिंग करेंगे कुछ भी, मतलब कि इस वाले पीसी से या इस वाले पीसी को सेंड करेंगे कुछ भी या पिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। तो इस जो ये वाला यूज़ करता है ये तो यूज़ करेगा कौन सा, मैक एड्रेस, ठीक है ना। तो हमें ARP रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो किस तरीके से ये सेंड करेगा, पहले ये वाला पीसी इस वाले पीसी को ARP रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ये वाला पीसी यहाँ तक जाएगा, स्विच को बोलेगा। तो जो हमारे पास स्विच है, हमें पता है कि जो स्विच होता है वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जनरेट करता है, ठीक है ना। तो इस पीसी के साथ जो भी पोर्ट्स होंगे, ये एक ही पीसी इसकी पोर्ट में है, तो अगर कोई और पीसी इसके पोर्ट में होगा, ठीक है ना, हम एक और पीसी लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक और पीसी है, ठीक है ना। हम इस पीसी को भी यहाँ पे लिंक करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और पीसी है, ये इस वाले को बोलेगा क्या आप 192.168.1.2 हो। इस वाले पीसी को भी बताएगा क्या आप 192.168.1.2 हो। तो इनमें से जो जिसका वो आईपी एड्रेस होगा तो वही बोलेगा कि हाँ मैं हूँ। तो ये वाला बोलेगा हाँ मैं हूँ, ये इसको कनेक्ट कर, ये टिक मारेगा, और ये बोलेगा नहीं मैं नहीं हूँ, ये क्रॉस मारेगा, ठीक है ना। ये इसको बोलेगा मेरा ये मैक एड्रेस है, ये मेरा मैक एड्रेस है, आप ले सकते हो। तो इस वाले स्विच लेगा इसका मैक एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस वापस लेगा, इसको बोलेगा हाँ इस वाले पीसी को आईपी एड्रेस ये है और इसका मैक एड्रेस ये है। तो इसको, इस वाले स्विच को अब मैक एड्रेस पता चला है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पीसी है अब ये पैकेट सेंड कर सकता है, ठीक है ना, डायरेक्टली इस वाले पीसी को, ठीक है ना। तो ये हम प्रैक्टिकली अब देखेंगे। हम यहाँ पे एक सिमुलेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक पैकेट लेंगे, यहाँ से हम पैकेट ट्रांसफ़र करेंगे इस वाले पीसी को, ठीक है ना। तो ये पीसी कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले ये क्या भेजेगा, ARP रिक्वेस्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, ये है ARP रिक्वेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो आगे जाएगा, दोनों को ये सेंड करेगा, इस वाले पीसी को भी, इस वाले पीसी को भी। अब एक वाला पीसी रिजेक्ट करेगा, इस वाले पीसी ने बोला नहीं मैं ये नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसको भेजा था, इस वाले पीसी को मैंने नहीं भेजा था, ये बोलेगा मैं नहीं हूँ। तो इसने रिजेक्ट किया, तो यहाँ से रिक्वेस्ट वापस जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से रिक्वेस्ट वापस जाएगी, बोलेगा हाँ मैं हूँ, मेरा मैक एड्रेस ये है। तो ये है, ये देखो ये ARP रिक्वेस्ट वापस जा रही है, ठीक है ना। तो ये वापस जाएगी, तो ये इस वाले पीसी को ये मैक एड्रेस देगा, ठीक है ना, स्विच से इसको मैक एड्रेस आएगा। तो ये वाला जो है अब ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, कौन सा, डाटा, ठीक है। पैकेट्स अब इसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये देखो पैकेट्स ट्रांसफ़र हो गए हैं, ठीक है ना। अब पैकेट डन हो गए तो यहाँ पे टिक आ जाएगी, ठीक है ना, टिक आ गई, ठीक है ना। तो अब इसको हम डिलीट करेंगे। अब हम आपको बताएंगे अगर हम इस वाले पीसी से अब इस वाले पीसी को फिर से पैकेट सेंड करेंगे, मतलब कि इस वाले पीसी से इस वाले पीसी को पैकेट ट्रांसफ़र करेंगे, तो अब इसको ज़रूरत नहीं है
इस वाले पीसी को भी भेजना, इस वाले पीसी को भी पैकेट्स भेजना, ARP रिक्वेस्ट भेजना। अब ये ARP रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस वाले जो ये स्विच है ये अब इंटेलिजेंट हुआ है, इसको अब पता है इस वाले पीसी का जो है मैक एड्रेस क्या है, इस वाले पीसी का मैक एड्रेस क्या है। अब देखो, जब हम आगे गए हैं, ये सीधे पैकेट होगा, ये कोई ARP रिक्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ICMP इट मीन्स ये एक पैकेट है, ये कोई ARP रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि इस पीसी को अब पता चला है कि मैक एड्रेस इसका क्या है, तो ये सीधे पैकेट इसको ट्रांसफ़र करेगा। अब इसको ये पैकेट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो इसको हम ये कहते हैं ARP रिक्वेस्ट्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था ARP रिक्वेस्ट, ठीक है ना। ARP किसको हम कहते हैं, ये ARP था हमारे पास, ठीक है ना। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सको, और अपने दोस्तों में इस वाले चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।